सर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद है? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये असेंबली इलेक्शन जो फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शंस हैं उसके बारे में है। तो जो बड़े अरसा के बाद ये फोर्थ कमिंग इलेक्शंस जो हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन जो आ रहे हैं, इसके बारे में है। तो इसमें जो राउंड अबाउट मोर देन 6 ईयर्स हो गए हैं इलेक्शन नहीं हुए, JN की यूटी बन गई, स्टेट को हटा के यूटी बना दिया गया। तो उसके बारे में ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, लोगों का रुझान है कि इसमें इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी होने चाहिए। अब ये इमीडिएटली अनाउंस हो गया कि इलेक्शन करवाए जाएं इसके असेंबली के। तो हम भी अपने नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से एस्पायरेंट हैं, तो हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सर किस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? देखिए, पार्टी अभी तक तो पार्टी ने कोई भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। अगर बेसिकली देखा जाए तो हम बीजेपी से बिलोंग्स करते हैं, बड़े अरसा से बीजेपी के साथ चल रहे हैं। तो अगर बीजेपी कहीं मैंडेट देती है तो उसकी तरफ से भी लड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अदर पार्टीज़ भी बड़ी अप्रोच करेंगी तो वो देखा जाएगा, सोच विचार करेंगे उसके बारे में। कितने टाइम से सर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहे हैं? मैं सर अपने भारतीय जनता पार्टी जो है इससे 40 साल से मोर देन 40 ईयर्स हो गए हैं इसके कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने, और जब 2 सीटें आती थी सिर्फ सेंट्रल से, तब से हम जुड़े हुए हैं भारतीय जनता सर पार्टी अगर से। पार्टी आपको मैंडेट देती है तो क्या आपको लगता है कि आप अपोजिशन पार्टीज का मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर पार्टी हमें मैंडेट देती है, पार्टी की सपोर्ट आती है, तो पब्लिक की तो सपोर्ट है ही, पब्लिक तो करेगी। तो बेसिकली जो हमारी पब्लिक है वो सारी बीजेपी से ही जुड़ी हुई है। सब लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि बीजेपी मैंडेट दे तो आप आगे बढ़ो, आगे आओ और हम आपको। सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके इलेक्शंस को लेकर? के बेसिक मुद्दे जो हैं हमारे ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए हैं। सोशल जो काज हैं पंचायत लेवल से जुड़ा हुआ है। अगर छोटी छोटी जो स्कीमें चली हुई हैं वो वहाँ पर नहीं दी जाती हैं या नहीं मिलती हैं, उसके बारे में हम उनको जागृत करेंगे, उनके पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये जो स्कीमें चली हुई हैं इनको हाईलाइट्स किया जाए। तो ऐसा करके हम चाहेंगे कि हर घर तक, हर मोहल्ले तक, हर स्ट्रीट तक पहुंचा जाए। तो काफ़ी टाइम से आप भारतीय जनता पार्टी का दामन आपने थामा हुआ है और काफ़ी टाइम से आप उनको टाइम दिया है आपने भारतीय जनता पार्टी को। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या एडवोकेट रघुवीर सिंह जी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा उसके साथ चलेंगे या इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, इंडिपेंडेंट का बारे में तो सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अदरवाइज़ अगर बीजेपी कहीं भी मैंडेट देती है तो हम ज़रूर लड़ेंगे। इलेक्शन तो लड़ना ही है, इलेक्शन लड़ेंगे जिसमें पहले जो नुमाइंदा रहे हैं, पहले जो इलेक्टेड कैंडिडेट रहे हैं, उन्होंने कभी फ़ोन उठाना भी लोगों के छोड़ दिए, तो मसाले हल करना या कोई भी जो उनकी प्रॉब्लम को सुनना तो दूर रहा। कोई किसी के पास टाइम नहीं है। नेता तो बन गए, नेता बहुत बड़े बन गए, वो तो ग्राउंड रियलिटी पे गए ही नहीं है, पब्लिक के साथ उन्होंने बात नहीं की, पब्लिक के पास मिले ही नहीं। तो पब्लिक का एक रोष है उसके बारे में कि हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो हमारे साथ मिल बैठे, हमारे बात को सुने, हमारे जो मसाइल हैं उनके बारे में बात करे। तो ऐसा देखने को मिला नहीं है बड़े। सर आखिर में अपनी जनता को क्या आश्वासन देना चाहोगे? मैं जनता को ये आश्वासन दिलाऊंगा कि अगर मैंडेट मिलता है, नहीं भी मिलता तो मैं कंटेस्ट करूंगा, आप वोट करें। और जो भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो लीगल क्लिनिक हैं, सोशल वर्कर्स का काम जो छोटे छोटे ग्राउंड रियलिटी पे नहीं होता है, पंचायत लेवल पे नहीं होता है, पंचों तक भी नहीं पहुंचता है, वो हम काम करने को तैयार हैं। उनकी क्लास ली जाएगी, हर हफ्ते हर महीने में एक मीडिएशन सेंटर बनाया जाएगा और एक ऑफिस खोला जाएगा जो अनएम्प्लॉयड है लोगों में, उसको दूर करने के लिए उस ऑफिस को जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा गवर्नमेंट के साथ, ताकि बच्चे आएँ जम्मू में, बाहर भी इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, वो जॉब की भी अपॉर्चुनिटी उनको मिले। सर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपका कहना है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिले, चाहे मेरे को आज़ाद उम्मीदवार से लड़ना पड़े, लेकिन वहाँ की जनता और वहाँ की आवाम का क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा देखने को चाहती है वो, या मतलब कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े? देखिए, कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत की, आज कांग्रेस डाउन चली गई है ड्यू टू परिवारवाद।
तो अभी भी अगर परिवार चलाओगे, बीजेपी भी अगर ऐसा काम करेगी तो बीजेपी को तो लोग वोट नहीं करेंगे। इसलिए जो सुनने में आया है कि जो परिवारवाद ही चल रहा है, यहाँ भी तो शुरू हो गया है, इसलिए वो लोग वोट नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि परिवारवाद से उठ के और इंडिपेंडेंट किसी कैंडिडेट को आप मैंडेट दें, वो जो कभी पॉलिटिकल वो नहीं रहे हैं उनको मैंडेट दें और नए चेहरे को सामने लाएं, एजुकेटेड आदमी को सामने लाएं, ताकि वो मसाइल लोगों के जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी डिमांड्स हैं, उनको सुन सकें और आगे प्लेटफार्म तक वो पहुंचा सके। तो ऐसा करके हमारा मानना है कि पब्लिक भी चाहती है कि ऐसा होना चाहिए। थैंक्स सर।